अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्त्री मिर्ज़ा असद और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछा जा कि सीमेंट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, सीमेंट कौन सा अच्छा है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, असल और नकल की ये फ़िल्म क्या है, ये भी आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल मालूमात के साथ जो है वो बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं घर की तामीर के मतलब जो है वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इंशाल्लाह आपके लिए जो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप सीमेंट ख़रीदना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एक हफ़्ते का सीमेंट ख़रीदें अपने काम के हिसाब से। अगर आपकी हफ़्ते में एक बोरी लगती है तो आप एक बोरी ही ख़रीदें, क्योंकि ऐसा होता है कि फ्रेश सीमेंट होता है, फ्रेश सीमेंट इस्तेमाल करें। अब कुछ दुकानदारों के पास दो दो हफ्ते का सीमेंट पड़ा हुआ होता है, 10 बोरियां हम उठा कर ले आते हैं, उसकी तो ताकत ही ख़त्म हुई होती है। एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद जो सीमेंट है वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाता है, उसकी जो है ताकत ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, वो रोड़ियाँ बनना स्टार्ट हो जाता है। कभी भी आप मसाला बनाएंगे, चाहे जारे का हो या चुनाई वाला मसाला या प्लस्तर वाला, तकरीबन से तकरीबन जब वो उसकी 5 मिनट सुबह आप बनाएंगे 8 बजे, 2 बजे आप देखेंगे कि वो रोड़ियाँ बनना स्टार्ट हो गया, वो अपना मतलब असर दिखाने लग पड़ता है। सीमेंट जो है उसकी ताकत ख़त्म होने लग पड़ती है। तो कोशिश करें जब आप सीमेंट खरीदें तो कम अज़ कम एक हफ़्ते का सीमेंट खरीदें, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो 1.5 हफ्ते का खरीद लें। अब ऐसा आप अपने काम के हिसाब से, अगर आपकी 10 बोरियां एक हफ्ते में लगती हैं तो 10 बोरियां ले लें, दूसरे अपने फिर जो है 10 बोरियां ले लें। अब ऐसा नहीं कि आप आपने महीने पूरे का जो है वो सीमेंट खरीद लिया और सीमेंट की तरफ से बेफिक्री हो गई है, अब हम जो है मतलब अब एक महीना गुजर जाएगा। तो कोशिश करें फ्रेश सीमेंट इस्तेमाल करें, मतलब एक हफ्ते तक जो इस्तेमाल हो जाए, एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा जो है वो नया सीमेंट ले आए। उसके बाद सीमेंट की मिक्सिंग ठीक होनी चाहिए। जब मतलब आप चुनाई में जो है वो 6 का आम तौर पर जो है वो मसाला यूज़ किया जाता है। अगर आपकी मिक्सिंग ठीक है, अगर आप मशीन के साथ, मैं ये चैलेंज करके कह सकता हूँ कि 7 1 का भी मसाला यूज़ कर लें तो उन दोनों की ताकत एक जैसी होगी। 6 की मिक्सिंग ठीक नहीं है, 7 1 की मिक्सिंग ठीक है, तो दोनों की ताकत जो है वो बराबर है। 7 1 का जो मसाला है उसकी अलबत्ता ज़्यादा ताकत होगी, क्योंकि वो मिक्स अच्छे तरीके से हुआ है। अगर आप दो दो परतियाँ देते हैं, जिसको पंजाबी में कल्टी भी कहते हैं, परतियाँ भी देते हैं, तो कोशिश करें कि आप 3 परतियाँ दें। इससे ये होगा कि आपका सीमेंट अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट सीमेंट के काम में जो चीज़ होती है वो होती है तराई। आपकी तराई कैसे है, तराई तराई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2 1 का मसाला यूज़ करते हैं और आपकी तराई बिल्कुल नहीं है, पानी आपने ईंटों को बिल्कुल नहीं लगाई और मसाला आपका बिल्कुल तैयार नहीं है, तो अगर आप 2 1 का मसाला एक तरफ यूज़ करते हैं और 6 1 का मसाला तराई के साथ एक तरफ यूज़ करते हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो आपने 6 1 का मसाला यूज़ किया है उसकी मजबूती ज़्यादा होगी 2 1 के मसाले के बराबर, क्योंकि उसकी तराई है। सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको स्टार्ट से लेकर इख्तिताम तक तराई चाहिए। पहले आप ईंटों की तराई करें, फिर सीमेंट की तराई करें, फिर दीवार की तराई करें, फिर आपका मसाला भी तैयार होना चाहिए। जब आपकी तराई ठीक होगी, इतना काम जो है वो आपका मजबूत निकलेगा। उसके बाद हम मिस्त्री हजरात को भी मैं कहूँगा, जो मालिक हजरात भी हैं, वो ऐसा करते हैं कि सुबह आते सारे जो है, चाहे आप चुनाई कर रहे हैं या प्लस्तर कर रहे हैं, वो मतलब 5 या 6 बोरियों का मसाला काम के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ 2 बोरियों का 3 बोरियों का बना देते हैं। मतलब 2 बजे तक वो मसाला जो है वो बना रहता है, उसकी कोई ताकत नहीं है। अब तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद जो है वो मसाला आप नया बनाएं। एक एक अगर आपको, अगर आपकी एक दिन में 4 बोरियां लगता है सीमेंट, तो एक बोरी का आप सुबह बना लें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 10 बजे तक लगा लें, फिर दूसरी बोरी का बना लें, फिर तीसरी बोरी का बना लें, फिर चौथी बोरी का बना लें। एक दफ़ा जब आप मसाला बनाते हैं, मतलब 4 बोरियों का मसाला बनाएंगे, तो उसकी ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि असल सीमेंट कौन सा है और नकल सीमेंट कौन सा है, इसकी क्या पहचान है।
तो इसकी ये पहचान है कि अब मैं पीडी खान से तल्लक रखता हूँ, पिंड दादन खान से तल्लक रखता हूँ। तो हमें जो फैक्ट्री नज़दीक तरीन पड़ती है वो है गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री। अब जो मैं मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो हमारे पास जो पायदार की नज़दीक तरीन हमें जो फैक्ट्री पड़ती है वो है पायदार। वो हमें तकरीबन 530 रुपए में जो है वो बोरी प्रोवाइड है। एक बोरी हमें जो है वो 530 में मिलती है। और दूसरी तरफ जो है वो बेस्ट वे वो हमारे एरिया से काफ़ी दूर है, वो जो बोरी है वो हमें 560 रुपए में मिलती है। अब जो मतलब अनजान बंदा होगा जिसको सीमेंट के बारे में पता नहीं होगा, जब वो सीमेंट खरीदने जाएगा तो दुकानदार उसको कहेगा ये 520 की है, 30 की है, ये 560 की है। अब वो अपने जहन से सोचेगा कि यार ये 530 वाली है, इसकी क्या मतलब ताकत ज़्यादा होगी, इसलिए इन्होंने 30 रुपये उसके ज़्यादा लगाए हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो यार दूर से आता है, उसमें किराया वगैरह जो है वो मिक्स होया हुआ होता है, तो वो 560 की मिलती है। ये हमारे नज़दीक से मिलता है तो ये हमें मतलब जो है थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। दोनों की अब ताकत भी एक है, चीज़ भी एक है, लेकिन जो है वो दूर से आता है वो थोड़ा सा महंगा है, वो हम ख़रीद लेते हैं। ये हमारा नज़दीक से आता है, ये हम नहीं खरीदते। तो जब आप सीमेंट खरीदने जाएं तो हर बोरी पर तकरीबन जो है उसकी डेट लिखी हुई होती है, कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। सीमेंट तकरीबन सारे ठीक है। आजकल जो है वो मतलब जो टॉप पर सीमेंट जा रहा है वो तकरीबन बेस्ट वे हमारे एरिया में सीमेंट है। उसके बाद अगर आप बहुत ही हैवी काम करना चाहते हैं, मतलब है कि बहुत ही मजबूती वाला सीमेंट चाहते हैं, तो वो फौजी सीमेंट है और नंबर 1 पर, वो गवर्नमेंट की कंपनी है। और उसके चार्जेस भी जो हैं वो तकरीबन काफ़ी अप होते हैं, काफ़ी आपको वो महंगा मिलेगा। वो खसूसी काम के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट्स के कामों के लिए। तो सीमेंट तकरीबन सारे ही ठीक है। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी है, उसके बाद रेशो आप ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद फ्राई आपकी अच्छी है, तो इंशाल्लाह आपका कभी जो है वो सीमेंट की तरफ से नुकसान नहीं होगा। मतलब मैंने जब से होश संभाली है मैंने ये नहीं सुना कि यार ये सीमेंट नकली था, ये सीमेंट असली है। सीमेंट ऐसा ही होता है, ऐसा ही नकली निकलता है कि बाद में मतलब 2-2 हफ्ते का पड़ा हुआ होता है, वो हम उठा लाते हैं तो उसकी मजबूती नहीं होती। तो ये कोशिश करें कि जब आप सीमेंट खरीदने जाएं, हर बोरी पर उन्होंने डेट लिखी हुई होती है कि ये कब बना, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो आप जो है वो ज़रूर चेक करें। उसके बाद कंपनी का लोगो भी लगा हुआ होता है, वो भी आप चेक करें कि ये कहाँ से आया, ये कॉपी तो नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप सीमेंट की जो पहचान वो है कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सीमेंट की मिकदार अगर आप मतलब 300 बोरी खरीदना चाह रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो किसी एक बंदे से डील बिल्कुल मत करें। पहले आप एक डीलर के पास जाएं, उससे रेट मुंतखब करें, फिर दूसरे डीलर के पास जाएं, उससे रेट मुंतखब करें, फिर तीसरे के पास जाएं, उससे रेट मुंतखब करें। जो आपको अच्छा मतलब सीमेंट प्रोवाइड करता है उसके पास जाएं, जो आपको सस्ता सीमेंट देता है और फ्रेश सीमेंट देता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसके मतलब कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कंस्ट्रक्शन के मतलब तमाम मालूमात जो है मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, आप मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात कंस्ट्रक्शन के मतलब घर की तमीर के मतलब मिलेंगी। खुदा हाफिज़।